नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज फ्राइडे है तो आज हम लोग थोड़ी स्टैटिस्टिक्स की बात कर लेंगे। मैं इसको आगे बढ़ूं उससे पहले एक बात मैं आपसे थोड़ा और भी करना चाहता हूं। कई लोगों का कहना होता है कि आपका प्रेडिक्शन गलत हो गया। आपका प्रेडिक्शन, मेरे पास कोई इस तरह की विद्या नहीं है, मैं कोई नजमी नहीं हूं, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं कि मैं प्रेडिक्शन करूं। मैं अपने हिसाब से एनालिसिस करता हूं और उस एनालिसिस के हिसाब से क्या है, क्या सही क्या गलत, ये बात अलग से होती है। पिछला जो 2019 का इलेक्शन था जिसको लेके लोग काफ़ी ये बात कहते हैं, मैं अभी भी इस बात पे कायम हूं कि 2019 का इलेक्शन पुलवामा की वजह से वो एक दूसरी डायरेक्शन में चला गया, वो उस डायरेक्शन में नहीं जाता। अब इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी का जो प्रचार तंत्र है, जो बीजेपी का जो जिस तरह से अपनी चीज़ों को, नैरेटिव को अपसेट करते हैं, वो काबिल तारीफ है। आज तक ये देश नहीं पूछ रहा है कि पुलवामा में हमारे जो 40 लोग मारे गए वो कैसे, उनको कैसे मारे गए, वो उतना विस्फोटक कैसे आया। और वो अगर आप कायदे से देखिए तो इट वॉज अ फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट। ये निकम्मापन था किसी भी सरकार का, जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, और उस पर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। और उसके बाद कहा यह जाता है कि हमने घर में घुस के मारा, और घर में घुस के मारने का ये बताया जाता है कि वहां हमने कितने वो गिराए और कितने 100 हमने आतंकवादियों को मार दिया। उस पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो फिर बात होने लगेगी कि नहीं आप तो देश प्रेमी नहीं है। प्रमाण आज तक नहीं है, आज भी कोई प्रमाण नहीं है कि उतने लोगों, उतने आतंकवादियों को हमने घर में घुस के मारा था। कहते हैं कि उतने आदमियों को मारा था। ये कुछ उसी तरह की बात है कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि वो नैरेटिव सेट हो जाता है। आज जब मैं आपसे 2024 की बात करता हूं या कर्नाटक इलेक्शन की बात करता हूं या किसी इलेक्शन की बात करता हूं, तो वो आज की तारीख में जिस तरह के तथ्य हैं, जिस तरह के फैक्ट्स हैं, जिस तरह की संभावनाएं, मैं उस पर बात करता हूं। अब कल की तरह कोई इस तरह का काम फिर कर दिया जाए और फिर से उसको कुछ कर दिया जाए तो वो तो बियॉन्ड कॉम्प्रहेंशन है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि पिछले 2-4-5 दिनों से चीजें बहुत क्लियर होने लगी हैं। टीएमसी जो है वो कांग्रेस लेड फ्रंट में ऐसा लगता है कि नहीं आ रही है, और वो अपनी एक अलग खिचड़ी पका रही है। इवन जब सेंटर में हो रहा है तो कह रहे नहीं जेपीसी की कोई ज़रूरत नहीं है, जेपीसी क्यों, सुप्रीम कोर्ट की कोई कमेटी हो जाए, इत्यादि इत्यादि। और वो जो इनफैक्ट उन शब्दों में नहीं, लेकिन उसको लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित कर दी वो कर पर्याप्त है। हालांकि उस कमेटी का उन जांच से, उन आरोपों की जांच से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी तो टीएमसी तो कहीं अलग अपना एक एकला चलो का रास्ता दिखाई पड़ रहा है, वो नॉन कांग्रेस वाला है। अखिलेश यादव साहब भी इस समय ताल ठोक रहे हैं, वो जाके कलकत्ता में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी कर रहे हैं, और उन्होंने बार बार, वो कई बार इस पे आए हैं कि हम कांग्रेस से अलग हम लोग कुछ करेंगे, कांग्रेस से अलग कुछ करेंगे। तो उनकी भी बहुत इच्छा है कांग्रेस से अलग करने की। तो आज की संभावनाएं, सबसे पहले मैं 2 जगह की बात कर लूं जो बड़ी स्टेट हैं और जहां पे अखिलेश यादव जी और ममता बनर्जी जी, ये दोनों लोग ही सबसे बड़े नेता हैं और इनके पीछे कांग्रेस आसपास भी नहीं है। तो बात कर रहे हैं यूपी, टेबल ए है ये। यूपी में 80 सीट, वेस्ट बंगाल में 42 सीट्स। एज ऑन डेट बीजेपी की 62 सीट्स इन यूपी, वेस्ट बंगाल में 18 सीट, कुल सीट 80 आउट ऑफ 122। लेकिन जब इसमें एनडीए की हम लोग सीटें अगर कहें तो उसमें यूपी में 2 सीटें बढ़ जाती हैं जो अपना दल की हैं। कहने को वो भी बीजेपी आप कह सकते हैं, लेकिन अपना दल, टेक्निकली अपना दल है। तो बीजेपी की कुल 82 सीट्स आउट ऑफ 122। 40 सीट जो हैं वो नॉन बीजेपी की हैं, तो उसको भी 2 में डिवाइड कर दीजिए। कांग्रेस की कितनी सीट है? कांग्रेस की 1 सीट इन यूपी, 2 सीट इन वेस्ट बंगाल, 3 सीट। 122 में 3 सीट कांग्रेस की है, जो अपने को नेशनल ऑल्टरनेटिव बता रही है और जो हुंकार भर रही है कि इस बार बीजेपी को हरा देंगे। नॉन बीजेपी, नॉन कांग्रेस की सीट, मैं इन 2 स्टेट की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये 2 स्टेट महत्वपूर्ण है कई मामलों में। 15 सीटें उत्तर प्रदेश में, हम 2019 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, आज तो वो और कम हो गई, लेकिन 2019 के इलेक्शन में 5 एसपी और 10 बीएसपी थी। 15 सीटें यूपी में और 22 सीटें वेस्ट बंगाल में, ममता बनर्जी टीएमसी, 37 सीट्स। तो नॉन बीजेपी, नॉन एनडीए के पास 40 सीट्स हैं। अब थोड़ी देर के लिए आप ये मान लीजिए कि जो, देखिए 2-3 संभावनाएं हैं।
पहला ये मान रहा हूं कि उनकी बहुत अच्छी नीयत है, वो बिल्कुल देश से बीजेपी को, कांग्रेस को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, चाहे वो टीएमसी हो चाहे वो अखिलेश यादव हो। बहुत अच्छी बात है, दोनों लोग बहुत दुष्ट हैं, दोनों लोगों को हटा दिया जाए, अगर ये उनका है, नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस फ्रंट। लेकिन ग्राउंड पे क्या होगा, ग्राउंड पे क्या ये रहेगा? कारण एक चीज समझ लीजिए, चाहे वो ममता बनर्जी हो और चाहे वो सपा हो, मतलब अखिलेश यादव, इनका जो एक बेस वोट है वो बेस वोट माइनॉरिटी वोट है। वेस्ट बंगाल में कुछ लोग कहते हैं वो 32% है, जो सरकारी आंकड़े हैं वो कहते हैं 27% है मुस्लिम वोट। तो एनीथिंग बिटवीन 27 to 32% माइनॉरिटी वोट इन वेस्ट बंगाल है। और उत्तर प्रदेश में भी सपा का जो बेस वोट है वो यादव और मुस्लिम है। तो क्या आपको लगता है कि ये एक स्टैंड प्रो बीजेपी ले सकते हैं? ये प्रो बीजेपी स्टैंड प्री पोल में नहीं ले सकते हैं, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। पोस्ट पोल में क्या करेंगे वो अलग बात है, प्री पोल अलायंस या प्री पोल किसी भी उसमें ये बीजेपी के साथ जाते हुए भी नहीं दिखाई देंगे, ये तो तय बात है। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये लोग अपना अलग चलाते हैं और इनका, अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि ये बीजेपी के इशारे पे हो रहा है। आप बीजेपी के इशारे पे मान लीजिए, ये अपने मन से कर रहे हैं, कुछ भी हो, लेकिन ले देकर क्या आपको लगता है कि 122 सीट में 122 सीट बीजेपी जीत जाएगी? ऐसा तो होगा नहीं। अगर टीएमसी भी लड़ रही है, अगर सपा भी लड़ रही है, नॉन बीजेपी अगर 40 सीट हैं, तो मेरा अपना मानना है वो नॉन बीजेपी 40 सीट फिर भी रहेंगे। टीएमसी उसमें मान लीजिए 22 की जगह उसको 30 सीट मिल जाए, 22 की जगह उसको 12 सीट मिले, कुछ लेफ्ट फ्रंट को मिल जाए, कांग्रेस के अभी वहाँ 2 सीटें हैं तो 2 से बढ़ के वो 5 हो जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ होगा। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीट अगर तो अच्छा, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि 80 में 80 सीट बीजेपी को मिलती हैं, तो फिर वहां पे वो बीजेपी को उतनी सीटें कम भी होंगे। मतलब ले दे के मेरा कहना है, यूपी और वेस्ट बंगाल में चूंकि माइनॉरिटी वोट इनके साथ खड़ा हुआ है आज की तारीख में टीएमसी और सपा के साथ, और इसलिए वो प्री पोल अलायंस नहीं होगा, तो ये 40 सीट नॉन बीजेपी पार्टीज को मिलेंगे। अब वो पार्टीज कांग्रेस के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे अलग बात है। उस 40 सीट में आज की तारीख में कांग्रेस के पास 3 है, कल के दिन में 2 रहेगा या कल के दिन में 15 रहेगा, ये इस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। क्योंकि ये मैंने इसलिए कहा कि ये एक चीज समझ लीजिए, जैसा मुझे लग रहा है कि ये प्री पोल अलायंस अपने मन की इच्छा से या कहीं के डायरेक्शन से या किसी डर से प्री पोल अलायंस तो इन लोग नहीं करेंगे कांग्रेस के साथ। ये पोजिशनिंग की बात भी नहीं, वो स्पष्ट होता जा रहा है। क्योंकि अडानी जैसे मुद्दे पे अगर एक साथ नहीं आ रहे हैं और उसमें अगर सरकार को कॉर्नर करने में साथ नहीं दे रहे हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। अब आ जाइए टेबल बी पे। टेबल बी वो 3 स्टेट हैं जहां पे कांग्रेस का गठबंधन ठीक से है। कांग्रेस लेड नहीं है, बट कांग्रेस का गठबंधन है। मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड। ये 3 जगह पे नॉन बीजेपी गठबंधन, वहां पे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी, यहां पे महागठबंधन के नाम से ये गठबंधन ऑलरेडी इन प्लेस है। तो महाराष्ट्र में 48 सीट्स, बिहार में 40 सीट्स, झारखंड में 14 सीट्स, टोटल 102 सीट। बीजेपी को मैंने टेबल में दे दिया है। महाराष्ट्र में 23 सीट थी, बिहार में 17 थी, झारखंड में 11 थी, 51 सीट। आउट ऑफ 100 टू 50%, 51 सीट्स बीजेपी के पास थी। और जो एनडीए के पास थी, मतलब उस समय जनता दल यू इनके साथ था, शिवसेना इनके साथ था, जो एनडीए की सीट्स थी वो 93 थी। मतलब 51 बीजेपी की खुद, 42 इनके अलाइज के पास, 93 सीट्स। कांग्रेस के पास महज 3 सीट थी। 3 स्टेट में, हर एक स्टेट में 1-1 सीट, लेकिन 3 सीट थी। अब जरा एक चीज समझ लीजिए, 93 सीट्स एनडीए, तो नॉन बीजेपी ऑपोजिशन के पास कुल 9 सीट थी, जिसमें से 3 कांग्रेस, 4 एनसीपी, 1 झारखंड मुक्ति मोर्चा और 1 ओवैसी साहब की पार्टी को महाराष्ट्र में था। मैं ओवैसी साहब की पार्टी को इसमें ये मानता हूं कि वो न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी आप उसको नॉन बीजेपी में मान लीजिए, 9 सीट्स थी। अब इस बार क्या होने जा रहा है? इस बार 3 पार्टीज एक जगह इकट्ठा हैं महाराष्ट्र में। फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन लग रहा है, और ये सारा इस पे इफ एंड बट है कि, और जो लग रहा है कि नहीं टूटेगा। उद्धव ठाकरे जहां तक अपने को कमिट कर चुके हैं, अब वो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी छोड़ने की स्थिति में ऐसा लगता नहीं है। शरद पवार जिस उम्र के, जिस पायदान पे खड़े हैं, उनको मुझे भी नहीं लगता है कि आज वो कुछ ऐसा छोड़ने के उसमें हो, क्योंकि मोर और लेस ही हैज प्लेड हिज इनिंग्स।
अब वो कोच के या मेंटोर के रोल में ज़्यादा हैं बनस्पत एक्टिवली खुद हों। अब आइए बिहार और झारखंड में नीतीश जी, अब मुझे नहीं लगता है कि अब जो उनके ऊपर कहा जाता है ना कि वो फिर इधर चले जाएंगे पलटू राम, या वो अब नहीं हो सकता है। नीतीश जी 70 साल के बाद अगर इस तरह का कोई काम करने की स्थिति में, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उनके पास जो भी उनकी रही सही थोड़ी क्रेडिबिलिटी वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि आज अगर वो रह जाते हैं ऑपोजिशन में तो वो कहीं ना कहीं एक कंटेंडर माने जाते हैं प्राइम मिनिस्टर पद के। हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन कंटेंडर तो हैं। बीजेपी में जाके क्या होंगे। और दूसरा यह है कि जो लोकल पॉलिटिक्स है उसमें वो कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं, उनके बाद तेजस्वी इत्यादि इत्यादि, तो वो ऑप्शन भी मेरे ख्याल में खत्म है। तो नीतीश जी भी इधर, ये नीतीश जी, तेजस्वी, लालू, मतलब ये पूरा कॉम्बिनेशन इंटैक्ट है, उसमें लेफ्ट फ्रंट भी है, ये सब लोग। अब मुझे एक चीज ये बताइए, इन 3 स्टेट में जहां पे एनडीए को 93 सीट्स मिली थी, ऑपोजिशन को 9 मिली थी, अगर ये ऑपोजिशन इतना फॉर्मिडेबल है कि सब लोग एक जगह इकट्ठा हो गए हैं, तो ये रिवर्स नहीं हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है कि 9 सीट बीजेपी की, जो बाकी जो 93 सीट्स हैं वो इस गठबंधन और महाविकास अघाड़ी, मतलब जो गठबंधन है जिसमें कांग्रेस माइनर पार्टनर है, वो बड़ा नहीं, लेकिन 93 सीट्स है, ये जरा सोचिएगा। और अगर ऐसा होता है, ये कांग्रेस अलायंस की मैं बात कर रहा हूं, कांग्रेस लेड नहीं बोल रहा हूं, मैं बार बार इसको स्पष्ट कर रहा हूं, अगर इफ दे गेट 93, बीजेपी गेट्स 9, तो 42 सीट्स अगर आप कम करेंगे तो 261, 261 सीट बीजेपी को मिल रही है, जो मेजॉरिटी मार्क्स से कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये 3 राज्य अगर आपस में ठीक से मिलकर इलेक्शन लड़ लेते हैं, तो ये 3 राज्य ही इस स्थिति में हैं कि वो बीजेपी को रोक ले मेजॉरिटी मार्क्स से। मैं अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ बीजेपी को राजस्थान में फुल, हरियाणा में सब कुछ, मतलब जो बाकी गुजरात में सारी सीटें जैसा था उनका, हिमाचल में सारी सीटें, उत्तराखंड में सारी सीटें, दिल्ली में सारी सीटें सब मिल रही, पर यहीं पे वो रुक जा रहे हैं। दे आर नाउ 261 शॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी। ये मैंने इसलिए कहा कि ये संभावना, जैसे हमको और आपको लग रहा है ना कि बीजेपी क्यों बौखलाई हुई है, बौखलाई हुई इसलिए है, उसको किसी तरह से गठबंधन तोड़ना है एट एनी कॉस्ट। तेजस्वी को जेल में डालें, लालू को जेल में डालें, नीतीश को जरूरत पड़े तो सम्मन करें, जेल में डालें, वो उद्धव ठाकरे को करें। अगर ये सम्मन रह जाता है तो बीजेपी यहीं पे मेजॉरिटी मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, केवल इन 3 राज्यों की बात करें। अब हम आ जा रहे हैं टेबल सी पे, और ये टेबल सी वो है जो इस देश में ये डिसाइड करेगा, जो राहुल गांधी कह रहे हैं विचारधारा की लड़ाई, जो इस देश में डिसाइड करेगा कि कांग्रेस का वजूद रह जाता है कि नहीं रह जाता है, वो इस देश में डिसाइड करेगा कि कांग्रेस टुवर्ड्स द एंड है या कांग्रेस न मरने वाली एक ऐसी संस्था है जिसको अच्छे और बुरे दिन आ सकते हैं, लेकिन वो रहेगी, इस देश का पार्ट एंड पार्सल रहेगी। मैं सिर्फ 4 स्टेट की बात करूंगा, और वो 4 स्टेट हैं जहां पे अब स्टेट इलेक्शन होने वाले हैं। 2024 के इलेक्शन से पहले जिन 4 स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये 4 स्टेट हैं। इन 4 स्टेट में सीट्स हैं 28, 29, 11, 25। टेबल सी है, आप देख लीजिएगा, टोटल 93। इसमें बीजेपी के पास जो सीट्स हैं, कर्नाटका में 26, एक सीट में इसलिए क्योंकि वो जो महिला एक्टर थी अमरीश जी की जो पत्नी है, वो मोरलेस इनके सपोर्ट से ही बनी थी, बीजेपी ने वहाँ अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था, तो मैं उसको 25 की जगह 26 कह रहा हूँ। मध्य प्रदेश में 18 हैं, छत्तीसगढ़ में 9 हैं, राजस्थान में वैसे देखिएगा तो 24 + 1 दिखाएगा, लेकिन वो इनके समर्थित थे बेनीवाल साहब पिछली बार, तो 25 में 25 दे रहे हैं। कुल 88 सीट, 93 में 88 सीट्स बीजेपी। कांग्रेस की कुल 4 सीट हैं, तो 88 सीट्स बीजेपी, 4 सीट कांग्रेस, 92, 1 सीट जेडीएस। अब कांग्रेस के लिए क्यों ये मरने जीने की बात है? कांग्रेस इन 4 स्टेट के इलेक्शंस में लड़ने जा रही है, और कांग्रेस इस उम्मीद के साथ लड़ने जा रही है कि वो चारों स्टेट में माफ कीजिएगा, चारों स्टेट में वो वापस आने की कोशिश कर रही है। वापस 2 स्टेट में आने की करेगी। 2 स्टेट जहां पे वो जीत के सरकार बनाई थी और जहां पे उसकी सरकार को तोड़ा गया था, वहां पे वो फिर से उसको लगता है कि वो वापस उसको मैंडेट मिल सकता है। क्या रिजल्ट होंगे ये तो वो इलेक्शन ही बताएगा, लेकिन अगर कांग्रेस के फेवर में इन स्टेट्स में रिजल्ट आते हैं तो बीजेपी क्या लॉजिक देगी, अभी से जान लीजिए। बीजेपी लॉजिक ये है कि स्टेट इलेक्शन और जनरल इलेक्शन में वोटर अलग अलग ढंग से बिहेव करता है, और वो मोदी जी के नाम पे
स्टेट इलेक्शन में भले ही हम हार गए हों, लेकिन जनरल इलेक्शन में मोदी जी के नाम पे एक तरफा वोट देगा। 93 में से 88 सीट जैसे पिछली बार जिताई थी वैसे इस बार फिर जिताएगा। ये लॉजिक अभी से आपको पता आने वाली है। और अगर कहीं कांग्रेस हार जाती है तब तो कहना ही क्या, तब तो भाई मोदी जी स्टेट इलेक्शन भी जिताएंगे, पंचायत इलेक्शन भी जिताएंगे, म्यूनिसिपल इलेक्शन भी जिताएंगे और जनरल इलेक्शन तो उनका है ही। एक लेकिन बात समझना होगा, 93 में 88 सीट्स डिफेंड करना मजाक नहीं है। ये जो भी पॉलिटिक्स समझता है, जिसने भी थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स देखी है, जिसने भी इलेक्शन देखा है, 93 सीट्स में से 88 सीट्स को फिर से परफॉर्म करना, और खास करके अभी मान लीजिए जैसी अभी स्थिति है, 2 स्टेट में आपकी सरकारें नहीं हैं, तो आप जो सरकार के रहने पे आपकी कुछ एडवांटेजेस होती हैं वो एडवांटेजेस नहीं है आपके पास। बाकी स्टेट में आप साफ साफ करते हैं, वो सब करते हुए दिखाई देते हैं आप क्या कर रहे हैं, आपके पास वो एडवांटेजेस उन 2 स्टेट में नहीं है। और दूसरा, पिछले 5 साल में आपने जो काम खुद किए हैं, जिस तरह से एग्जीक्यूटिव का मिसयूज या अब्यूज किया है, तो दूसरा आदमी भी बैठ के थोड़ा बहुत तो डिस्टेंट लर्निंग से ट्यूशन ले ही रहा है। अब वो अछूता तो नहीं है, वो भी पॉलिटिक्स कर रहा है। तो आपने जो ट्रेनिंग दी है इतने दिनों में कि कैसे इसको मैनेज किया जाता है, उस मैनेजमेंट की थोड़ी बहुत पढ़ाई तो वो जो दूसरा आदमी है वो भी ले रहा है। तो मेरा यह है कि कांग्रेस, और ठीक बात भी है, अगर कांग्रेस इन 4 स्टेट में 4 की 4 ही सीट रह जाती है तो कांग्रेस को कोई हक नहीं है ये कहने का कि वो इस देश के ऑपोजिशन का नेतृत्व करेंगे। उनको यहाँ पे, जहाँ पे डायरेक्ट उनके और बीजेपी के बीच में फाइट है, जिसको कहते हैं दे हैव टू फाइट इट आउट। और अब ये कांग्रेस की लीडरशिप, ये राहुल गांधी, ये मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस इन जनरल की टोटलिटी में ये है कि वो इसको कैसे मैनेज करते हैं। मेरे हिसाब से अभी इलेक्शंस बहुत वाइड ओपन है एंड स्टिल इट इज डिसएडवांटेज बीजेपी है 303 सीट के नंबर को पकड़ना। मैं सिर्फ इन स्टेट की बात कर रहा हूँ। इट इज डिसएडवांटेज बीजेपी प्रोवाइडेड बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र का जो गठबंधन है वो सरवाइव कर जाता है तब। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।